Assalamualaikum. Today we are starting biology lecture number 1. Please subscribe my channel and like the video. लेक्चर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज़ लाइफ? लिविंग थिंग्स क्या है? हर वो चीज़ जानदार है जो कि एनर्जी हासिल करती है। पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करते हैं। जो जानवर है वो पौधे खा के एनर्जी हासिल करते हैं, जैसे कि जो बकरियां हैं वो पौधे वगैरह खाती हैं। और जो इंसान है वो डिफरेंट काइंड्स के ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनके पास एनर्जी नहीं होती। दे हैव नो एनर्जी टू टॉक एंड वॉक। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और पोस्ट असेसमेंट का फर्स्ट एमसीक्यूज़ भी यही है कि प्लांट्स कैसे अपनी एनर्जी जो है वो गेट करते हैं। दे गेट देयर एनर्जी बाय यूजिंग सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सेकंड पॉइंट ये है कि जो जानदार है वो इस काबिल होते हैं कि वो अपने जैसे और जानदार पैदा कर सकें, जैसे कि जो लाइन है वो कप्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कैट्स हैं वो किटन प्रोड्यूस करती हैं, डॉग्स पप्पी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग है, तो प्लांट्स जो है वो सीड्स बनाते हैं और उन्हीं सीड से फिर आगे न्यू प्लांट्स बनते हैं। थर्ड पॉइंट है म्यूटेटिंग। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेशंस। जब रिप्रोडक्शन होती है लिविंग थिंग्स में तो उनके जो डीएनए हैं वो चेंज होते हैं। मेल और फीमेल के जो हैं वो बेबी में जाते हैं। तो 80% जो है वो आपके डीएनए आप अपने पेरेंट्स से लेते हैं। इससे क्या है कि आपकी शक्ल थोड़ी बहुत आपके पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है, या वो मदर से मिल सकती है या फादर से मिल सकती है या दोनों से मिल सकती है। आपकी थोड़ी नेचर आपके पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है। DNA changes itself during division or other times and the result in change in any characteristics of the organism. डीएनए जो है वो टाइम के साथ चेंज होता है और रिज़ल्ट क्या होते हैं कि ऑर्गेनिज्म की जो खसूसियात हैं वो भी ज़रा चेंज हो जाती हैं। अगर 70% जो है वो आप अपने पेरेंट्स से गेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके टोटली डीएनए आपके पेरेंट्स वाले होंगे, इससे आपकी लुक भी आपके पेरेंट्स वाली, आपकी नेचर भी, फिर तो इंसानों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। These characteristics may be beneficial or harmful. Organisms survive better if mutation is beneficial and may die if it is harmful. मेल जब फीमेल में डीएनए प्रोड्यूस करता है वो किसी भी शेप में हो सकता है। बेबी गर्ल हो सकती है, बेबी बॉय हो सकता है, लेकिन अगर उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इससे फिर कोई भी न्यू स्पीशीज़ जो है वो जनरेट नहीं होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बायोलॉजी, और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। बायो से क्या बन रहा है? लाइफ एंड लोगोस से स्टडी। बायोलॉजी इज़ हैंस द स्टडी ऑफ लाइफ, और जानदारों के बारे में जितनी भी स्टडी है वो हम बायो में करते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप्स बताई गई हैं। बायोलॉजी हैव मैनी सब डिवीजन्स। फॉर एग्जांपल एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, लाइक एक बॉडी जो है उसकी साख क्या है, उसमें स्केलेटन है, आइज नोज ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शन, लाइक आँख जो है वो देखने के लिए इस्तेमाल होती है, ज़ुबान चखने के लिए इस्तेमाल होती है, एक्सेट्रा। थर्ड इसकी टाइप है माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी मोर। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ। तो सबसे छोटा यूनिट जो है वो एटम होता है। एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आगे मॉलिक्यूल्स की सब डिवीजन है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर उनसे सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, देन ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स, फिर एक जानदार जो है वो पूरा बन जाता है। फिर पॉपुलेशंस होती है आगे से, मतलब उनके बच्चे वगैरह होते हैं। फिर कम्युनिटीज़ बनती हैं, ओका सिस्टम एंड बायोस्फीयर। अब इनको हम बारी बारी जो है वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट है एटम, और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। एटम ग्रीक वर्ड से निकला है। एक का मतलब है नॉट एंड टॉम का मतलब है टू कट। मतलब ये सबसे छोटा यूनिट है जिसे हम मज़ीद कट नहीं कर सकते। इसके आगे मज़ीद जो है वो हिस्से नहीं हो सकते। ये सबसे छोटा यूनिट होता है। तो एक जो एटम होता है, द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट। जो सबसे छोटा एक एटम होगा उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक हम ये कह रहे हैं हम इसको मज़ीद कट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें फिर इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक जिसम में जितने भी एटम्स होंगे ना, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एक एटम है, ठीक है। एक एटम में लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक एटम में एक इंसानी जिस्म बनाने के लिए जो है वो 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो एक एटम में प्रेजेंट होते हैं। अगर वो 92 एलिमेंट्स होंगे वो तभी इंसान का जिस्म बनता है। और 1% इसमें जो बाकी एलिमेंट्स है, जैसे पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोराइड है, सोडियम है, ये होता है। लेकिन 92 एलिमेंट्स जो हैं वो भी बताए हुए हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा। और नेक्स्ट ये बताया हुआ है
दीज इंक्लूड, एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, चार्ज और नॉट चार्ज। ये हम पढ़ चुके हैं, एटम्स जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होते हैं। यहाँ उन पे चार्ज होता है या नहीं होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स आपस में मिलते हैं, वो बॉन्डिंग करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो दो तरह से बॉन्डिंग कर सकते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें ये अपना तो या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। देने वाले को हम डोनर कहते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और लेने वाले को रेसिपिएंट कहते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और ये एमसीक्यूज़ हैं, इससे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें ना तो ये देते हैं ना ही लेते हैं, बल्कि आपस में मिल जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग जो है ये बॉन्डिंग की स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, बिकॉज इसमें जो है वो आपस में मिल जाते हैं और शेयर कर लेते हैं, तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि इसके साइज़ की बेस पे मॉलिक्यूल्स को करेक्टराइज किया गया है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि लो वेट होते हैं, और जो हाई वेट होते हैं उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो लो वेट हैं, लाइक ग्लूकोज एंड वाटर, आपने देखा है काफ़ी लो वेट होते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एक्सेट्रा। मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, और ऑर्गेनेल्स आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर। अगर एक के सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है या न्यूक्लियस है, सेल के जितने भी पार्ट हैं उन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। और अगर एक सेल के साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेली होती है, वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसे पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेल। तमाम जानदार जो है वो मुख्तलिफ सेल पर मुश्तमिल होते हैं। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और एक ऐसा जिसम जो मुख्तलिफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। लेकिन कुछ जानदार सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे यूनि सेलुलर कहा जाता है, लाइक अमीबा। नेक्स्ट सेल की दो टाइप्स बताई गई हैं, प्रोक्रियोट एंड यूकेरियोट। प्रोक्रियोट में क्या है कि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, और उसके न्यूक्लियर को मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया होता। यूकेरियोट में क्या है कि इनका एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियर मटेरियल को कवर किया होता है मेम्ब्रेन ने, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेम सेल। एक ऐसा सेल जिसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें ये एबिलिटी होती हैं वो एक नया ऑर्गेनिज़म बना सकें, उसे स्टेम सेल कहते हैं। इस सेल में ये पावर होती है कि ये बॉडी के बाकी तमाम सेल बना सकता है, और ये अडल्ट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है टिश्यू। जब सेम काइंड के सेल्स आपस में मिल जाते हैं और वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसे टिश्यू कहते हैं। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो स्किन बनाता है। नेक्स्ट है ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम में जो है वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि मसल टिश्यू क्या है, ये रिलैक्स कर रहा होता है और या हमें पावर प्रोवाइड कर रहा होता है। सेक्रेटरी सेल्स क्या होते हैं, ये फूड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हैं और डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारा ऑर्गन बनाते हैं। जब डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, मतलब कि एक जानदार बना देते हैं। और जो सेम ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेम काइंड के, वो आगे जब बच्चे प्रोड्यूस करते हैं तो वो पॉपुलेशन होता है। सेम काइंड की जो ऑर्गेनिज़म है वो एक एरिया में जब सेम टाइम पे रहती है, वो पॉपुलेशन होती है। और जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक एरिया में रहती हैं, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। जैसे कि हम एक फॉरेस्ट की एग्जांपल ले सकते हैं, जिस पे डिफरेंट काइंड की लिविंग थिंग जो है वो आपस में इकट्ठे रह रहे होते हैं। लाइक प्लांट भी लिविंग थिंग है, लेकिन वहाँ एनिमल्स भी रह रहे हैं, और डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। क्या है, जानदारों का जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंट्रैक्शन है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट रह गया बायोस्फीयर। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जानदार रहते हैं, उसे बायोस्फीयर कहते हैं।